इस वक्त आपको बता दें सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। रात के 12 बज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को रात 9 बजे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ईडी दफ्तर अब से ठीक 1 घंटे पहले लेकर के ईडी की टीम पहुंची है। यानी कि ईडी की कस्टडी में आज लग रहा होगा रात बीते मनीष सिसोदिया के केजरीवाल को और इस बीच ईडी को लेकर आएगी और फिर पूछताछ का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है अरविंद केजरीवाल का मेडिकल आज यहाँ पर पहुंची हुई है। ये जानकारी मिल रही है, हमने पहले भी देखा है, बड़ी जानकारी यही दे रहे हैं। अब पहले भी देखा है कि टीम आती है, मेडिकल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात अरविंद केजरीवाल की रात इसी ईडी दफ्तर में गुजरने वाली है। आज ईडी दफ्तर में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ईडी का ये जो दफ्तर है, यहाँ अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले ही लाए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन आज यही रुकेंगे। आज की रात यही रहने वाले हैं। इसके बाद कल वो पेश किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कविता भी मौजूद है और इसके पहले भी जितने भी शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर रखा गया। और अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है, अब आगे क्या होगा श्वेता का एक बार रुख करते हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, ओवर टू यू। तस्वीरें दे रहे हैं और ये बहुत अहम है। अब समझिए आगे से क्या होगा, आगे कल जो दिल्ली की राय वो कैसे होगी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो दिल्ली में संवैधानिक संकट ना खड़ा हो इसके लिए अब एलजी से रिपोर्ट मांगी गई है होम मिनिस्ट्री की ओर से। यानी आगे अब देखिए क्या होता है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की मांग की गई है। आप समझिए कल का दिन कितना बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल को एक तरफ ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां से रिमांड मांगेगी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने की पूरी कोशिश करेगी उस याचिका के जरिए जो दायर की गई है। तीसरा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया। इसके बाद जो राइट है सारे एलजी के पास है और अब एलजी रिपोर्ट क्या देती है होम मिनिस्ट्री को। यानी तीन ऐसी मुख्य बातें हैं जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। शाजिया इल्मी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। शाजिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हुआ है। जितना भी डिनाई करें इस बात को, आप खुद सोचिए। अभी कहा जा रहा है कि ना चवन्नी मिली है ना अठन्नी मिली है, लेकिन आप देखिए कि ऐसे संगीन इल्जाम हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साथ 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये 14 लोग क्यों गिरफ्तार हुए हैं? बड़ा आसान है इनको पॉलिटिक्स की बात करना, लेकिन जरा सा आप जिक्र कर दीजिए इंडो स्पिरिट्स का, समीर महेंद्रू का, विजय नायर का, तब आपको पता चलेगा ये कितने घबराएंगे। और किसने कहा था, क्या भाजपा ने कहा था कि आप डीआरएस के नेता के कविता के साथ मिलकर समीर महेंद्रू की कंपनी के साथ और बिंदु फार्मा के साथ या फिर इंडो स्पिरिट्स के साथ मिलकर संजय सिंह के घर में अरविंद केजरीवाल के नाक तले मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आप ऐसी साजिश रचेंगे जिससे दिल्ली को 2673 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और वो नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है, क्योंकि बाकायदा प्लान करके ये शराब घोटाला हुआ, सोच समझ के पॉलिसी को बदला गया। इस नुकसान से तो आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है। शाजिया, इन आरोपों से तो आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है। आतिशी ये कह रही है कि भाई लगातार 2 साल तक ईडी की टीम जांच करती रही, छापेमारी करती रही, एक भी पैसा नहीं मिला है, तो भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? कोई जाके पूछे कि इतने मासूम बनने की वो एक्टिंग ना करे, वो सूट नहीं कर रही है। उनसे पूछे क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को ना सेशंस कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी भी तरह की राहत मिली है जब उन्होंने बेल मांगने की कोशिश की। एक बार नहीं, कई बार। आप आतिशी जी से ये भी पूछिए क्या वजह है कि संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया के साथ जो 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 1.5 साल में, वो क्यों जेल में बंद हैं, उन्हें बेल क्यों नहीं मिली है? अगर विपक्ष को विच हंटिंग की बात थी तो चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, उसमें सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, तेजस्वी यादव हो, सबको बेल मिली है कि नहीं मिली है? तो इनको क्यों नहीं मिली? सोचने वाली बात है। और अगर ये कह रहे हैं कि नोशनल लॉस है, तो आप बताइए जब शराब का कंजम्पशन बढ़ा, उसकी सेल्स बढ़ी,
एक पर 3 बोतलें बेची गई, तो ये जो पूरा प्रॉफिटेरिंग और मुनाफाखोरी हुई है, इससे किसको फायदा हुआ है? क्योंकि राजस्व तो बड़ा शाजिया ये कहा तो ये भी जा रहा है, शाजिया कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव करीब है और इसीलिए ये कहा जा रहा है जो इंडी गठबंधन है उससे डर गई है बीजेपी और इसीलिए ठीक चुनावों के पहले ये किया गया, यानी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर 9 समन्स पहले, जब पहला समन दिया गया था तब तो चुनाव नजदीक नहीं थे। जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था, जो कि पिछले साल फरवरी की बात है, 1 साल पहले, तब तो यानी चुनाव नजदीक नहीं थे। बिल्कुल, देखिए आपके पास लौटेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, कल अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी की गई, जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी। अरविंद केजरीवाल को कल पेश किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यही कि क्या वीसी के माध्यम से, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो गिरफ्तारी हुई है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का मसला आप देख लीजिए, लेकिन अब यही इस पर ही नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ईडी पूरी तरह से तैयार है, ईडी के पास तमाम वो सबूत हैं और उन्हीं को लेकर अब ईडी बड़ी आश्वस्त है। एजेंसी ने अभी तक जो कार्रवाई की है, क्योंकि ये पूरा मसला सामने आया था 2021-22 और उसके बाद से लगातार बढ़ता था, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती रहीं और अब अरविंद केजरीवाल की कल पेशी की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल अभी इस समय ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, मेडिकल हो गया है, कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाजिया हमारी साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शाजिया, बड़ी अहम तस्वीर आप ये देख रही थी, पहले भी अलग तरह के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल थे मुख्यमंत्री, हैं और रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एमएचए की इस पर नजर है? ये बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा बेहयाई नहीं हो सकती है। ये वही केजरीवाल थे जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में एक नायक का किरदार निभाया था। ये वही केजरीवाल थे जो कहते थे कि जरा सा इल्जाम अगर लगता है, अगर छीट भी पड़ती है किसी भी तरह के इल्जाम की, तो फौरन आपको रिजाइन कर देना चाहिए। मेरे खिलाफ एक फेक स्टिंग हुआ था जिसके बाद में सफाई और स्पष्टीकरण हुआ था। केजरीवाल ने फोन करके क्या कहा था? नहीं शाजिया, इल्जाम लगा है, हम जानते तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम बैठ जाओ। ये वो केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर जरा सा इल्जाम भी लगता है ना, या आरोप भी लगता है, या उसकी जरा सी दुर्गंध भी आती है, तो फौरन हट जाना चाहिए। ये देखिए बेशर्मी की हद, कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो एक और मामले में जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, या फिर मनीष सिसोदिया हो, या फिर संजय सिंह हो, जो बाकायदा जिन्होंने ये शराब पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया, बनाया, इम्प्लीमेंट किया, बाकायदा इंडो स्पिरिट्स के साथ और औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी के साथ मिलकर, अपने मीडिया सलाहकार विजय नायर के साथ मिलकर पूरी साजिश की, और इन्होंने जगह जगह ठेके खुलवाए। आप सोचिए, जो जोन्स में जहां पे इजाजत भी नहीं थी वहां पे भी खुलवाए, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के साथ खूब मुनाफाखोरी की, और अब कह रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ ये कर रही है। आप बताइए, क्या भाजपा ने कहा था कि भ्रष्टाचार करो? क्या भाजपा ने कहा था कि मिलो के कविता से, इंडो फार्मा से और 100 करोड़ के किकबैक लो? क्या भाजपा ने कहा था विजय नायर से कि फोन करो केजरीवाल को पैसे? कैसे कैसे ये करप्शन का पूरा खेल किया गया। आप हमारे साथ शाजिया बनी रहिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल भी इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, ये कहें कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है, ये देखना होगा कि ईडी कितने दिनों की रिमांड मांगती है और कितने दिनों की रिमांड मिलती है। दूसरा, एलजी अपनी इस रिपोर्ट में क्या सौंपती है, जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो फिर अगला कदम क्या होगा। और तीसरा सबसे अहम कि सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई जो आम आदमी पार्टी की ओर से पिटीशन फाइल की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। कहें कि कल का दिन बेहद निर्णायक भूमिका लेने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें इस पूरे मामले में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपने बताया कि कल कई हैपनिंग्स जो हैं इस पूरे मामले में होने वाली हैं, लेकिन सबकी नज़र इसी बात पर बनी रही होगी कि आखिर ईडी जो है वो कितने दिन का रिमांड मांगती है, क्योंकि ईडी के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और 9 समन इसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने स्किप किए थे। 9 समन को गैर कानूनी रूप से बताया था। अब जब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, ईडी के सामने है, तब ईडी जो है उन सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल से ज़रूर पूछेगी। इस वक्त हम
अरविंद केजरीवाल के ठीक आवास के बाहर हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। मैं चाहूँगा तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काफ़ी वर्कर्स जो हैं वो नेता है वो भी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जा चुके हैं। वर्कर्स जो हैं वो इक्का दुक्का जो है वो आपको नजर आएंगे, लेकिन पुलिस बल की तैनाती अभी भी बनी हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया ईडी दफ्तर। और आपको बता दें कि सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ही ये खबर बताई थी कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंच चुकी है। 7 से 8 अधिकारी थे जिन्होंने ईडी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर गए और उनसे करीब से 1.5 से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सर्च भी किया गया उनके रेसिडेंस पे। कई जो एविडेंसेस है वो ईडी ने जो है वो अपने पास रखे। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन है जो वो भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो अब कल जो है ईडी रिमांड लेगी और उसके बाद पूछताछ करेगी, तब निकलकर सामने आएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो ईडी के पास थे और अरविंद केजरीवाल ने उन सवालों का जवाब आखिर क्या दिया। जी बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से मैं जरा यहाँ पे की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ईडी दफ्तर की इस वक्त तस्वीरें दिखा देती हूँ जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रात यहीं कटने वाली है। अब जितने दिनों की रिमांड कल मिलती है ईडी को, उसके बाद कई